हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। अभी रिजल्ट आया सीए फाइनल नवंबर 2024 का। अनएक्सपेक्टेड था कि इतना अच्छा रिजल्ट इंस्टीट्यूट देगा, बट 11,500 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पास हुए हैं। बेसिकली वो 11,500 सीए बन गए। जो बच्चे नहीं बने, मैं आज उनसे बात करने वाला हूँ। देखिए, सीए फाइनल में आपके दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। वीडियो के एंड तक बने रहना, थोड़ी सी गाइडेंस भी रहेगी आपके लिए और एट द एंड मोटिवेशन भी रहेगा। बहुत यूजफुल मोटिवेशन है जो मैं अपने टाइम पर यूज करता था। और टू बी ऑनेस्ट, इस मोटिवेशन ने मुझे बहुत हेल्प करी क्लियरेंस में, मेरा सीए फाइनल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आइए देखिए, ग्रुप 1 में आपके तीन सब्जेक्ट थे, एफआर एएफएम ऑडिट। ग्रुप 2 में टीटी आईटीटी और आपका ये प्यारा प्यारा सब्जेक्ट जिसका नाम है आईबीएस, जिसके अंदर आप लगभग लगभग ऐसे जाते हैं जैसे आप मनाली या फिर कहीं और वेकेशन पे जा रहे हो, बैग भर भर के। आइए, पहले मैं कुछ टाइप के बच्चों से बात करने वाला हूँ। कैटेगरी ए, जिनके इंडिविजुअल स्कोर रहा बेटा मोर देन 40 मार्क्स और एग्रीगेट बना 120 से 147। ये वो बच्चे हैं जिनका मैं कहूंगा कि सिर्फ लक ने साथ नहीं दिया, अदरवाइज इनकी तैयारी पूरी थी। ये लोग बहुत मार्जिन पे फेल हुए हैं। 120 वाले तो नहीं, बट जिनके अराउंड 140 प्लस हैं, तो उनके साथ तो मैं यही कहूंगा कि सिर्फ लक वाला गेम रह गया दोस्त। मेहनत आपने पूरी करी थी, ठीक है। थोड़ी सी और मेहनत, शायद नेक्स्ट अटेम्प्ट में हमारा निकल जाएगा, इतनी ज्यादा डर की बात नहीं है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी वो जिनका एग्रीगेट नहीं बना लेकिन उनका, सॉरी, जिनका इंडिविजुअल में कम रहा लेकिन एग्रीगेट बन गया था। ये वो बच्चे हैं जिनकी मेहनत में ही एक्चुअल में कमी थी। और आपको ना ये बात माननी पड़ेगी दोस्त कि आपकी मेहनत में कमी है तभी आपके एग्रीगेट नहीं बन रहे, अदरवाइज आपके अगर पढ़ा होता अच्छे से तो एग्रीगेट बन जाता। अब हम उन फैक्टर्स को दोष दें जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि इंस्टीट्यूट ने पेपर टफ बनाया था सर, या फिर चेकिंग स्ट्रिक्ट मार्किंग, स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है। देखो, वो सबके साथ था, अकेले सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ। इन लोगों के साथ केस अलग है, इनका लग साथ नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर तो आपकी मेहनत में कमी रही है ना, कि आपके 40 मार्क्स भी नहीं बने। पढ़ाई की बहुत जरूरत है यहाँ। तीसरी ये कैटेगरी, ये ना बेटा अलग ही कैटेगरी है। एग्रीगेट में भी मार्क्स नहीं बने हैं और इंडिविजुअल में भी मार्क्स नहीं आए हैं। ना यहाँ पर क्लियर हो रहा है ना यहाँ पर क्लियर हो रहा है। और फिर ये बच्चे अगर दोष दे रहे हैं किसी ऐसे फैक्टर को, जो कि जैसे कि मैं कहूँ, अगर आपका फाइनेंशियल फैक्टर था, आपका आर्टिकलशिप की लीव्स वाला फैक्टर था, या फिर कोई हेल्थ फैक्टर था, इन तीन फैक्टर्स के अलावा अगर कोई ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत अजीब सा है, मैं कहूंगा फिर वो आपकी गलती है। ये तीन फैक्टर ही एक्सेप्टेबल हैं जनरली, कि इनके कारण अगर आपके यहाँ पर नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर तो ठीक है, एक एक्सेप्टेबल रीजन है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ गलती आपकी है और किसी की गलती नहीं है। ये जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी और इसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में ठीक करना पड़ेगा। आइए, अब मैं आपसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बात कर लेता हूँ। बेसिकली दिस इज अ गाइडेंस समथिंग, कि आपका थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प हो पाए। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है बेटा, इंट्रोस्पेक्ट करना है आपको दोस्त, कि कहाँ कहाँ गलती हुई है। ठीक है जी, इंट्रोस्पेक्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट इट डाउन। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो लोग इंट्रोस्पेक्ट तो करते हैं, अच्छा ये गलती थी, अच्छा वो गलती थी, अच्छा अगर हम ऐसे करते तो शायद हमारे नंबर अच्छे आते, मैंने ये नहीं किया था, मेरे को ये वाला चैप्टर छोड़ दिया था मैंने, एक्स वाई जेड। राइट इट डाउन, एक पेज लेके बैठिए, उसको लिखिए। वंस यू राइट इट डाउन, आपको वो लॉन्ग टर्म रिटर्न रिटेन रहेगा। जब आप एग्जाम्स देने जा रहे होगे उससे पहले, एक दो महीने पहले उसको देख लेना, कि अच्छा मेरी लास्ट अटेम्प्ट में ये गलती थी, इस अटेम्प्ट में मैंने ये सारी गलतियां सुधार ली। इट वर्क्स लाइक अ चेकलिस्ट, ठीक है। अब ज्यादा मेहनत करनी है, जितनी हमने मेहनत पिछले अटेम्प्ट में करी थी इस बार उससे डबल मेहनत करेंगे, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप श्योरली पास होंगे, ठीक है। इस उम्मीद के साथ ही पढ़ेंगे। और इस बार हमारा टारगेट रहेगा कि हम एग्जामिशन के लिए स्टडी करेंगे, चाहे फिर वो हम एफ आर कर रहे हो, एएफएम कर रहे हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा है, डीटी आईडीटी एक्सवाइजेड, ठीक है जी। आप एग्जामिशन के लिए ही स्टडी करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से स्टडी करेंगे कि आप एग्जामिशन के लिए टारगेट कर रहे हो सब्जेक्ट को, ठीक है जी। अब किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, मैं कहूंगा कि अगर आपके जिस भी सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आए हैं, लेट से कि आपने ग्रुप 1 अपेयर किया था और आपके ऑडिट के अंदर सबसे कम मार्क्स आए हैं, मैं कहूंगा कि सबसे पहले ऑडिट को उठाइए और उसको अच्छे से फोड़ दीजिए। फोड़ दीजिए इन द सेंस कि उसको उठाइए और अच्छे से पूरा का पूरा हमें फर्स्ट डिवीजन खत्म कर लेनी है। आपको उसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बना करके स्ट्रिक्ट टू शेड्यूल होकर के बैठना पड़ेगा उसके लिए,
ठीक है जी। और आप इसी प्रेफ़रेंस में ही इसी ऑर्डर में ही आप अपने सब्जेक्ट्स उठाएँगे। अगर आपके लेट्स से डीटी में सबसे कम आए तो सबसे पहले डीटी, फिर उसके बाद आईडीटी, आईबीएस तो ख़ैर चलो छोड़ो, पढ़ना ही नहीं है वो तो। आइए, कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपके पास टिप्स दे देता हूँ। लास्ट अटेम्प्ट में जो आपने नवंबर 24 अटेम्प्ट दिया था, उसमें आप कुछ चैप्टर्स छोड़ के गए होंगे। उनको स्टार्ट करें पढ़ना, ठीक है? ये नहीं कि आपने जो चैप्टर पहले करे थे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एफ एएफएम में आपका म्यूचुअल फंड वाला चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप वहीं से रिवीजन शुरू कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है दोस्त, म्यूचुअल फंड आपको ऑलरेडी आता है। म्यूचुअल फंड के कारण आप फेल नहीं हुए हो। फेल आप इस कारण से हुए हो एएफएम में क्योंकि आपने वो चैप्टर छोड़ दिए जिनकी वेटेज ज़्यादा थी, जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है? आओ मैं एफआर की बात कर लेता हूँ। एफआर में बिजनेस कॉम्बिनेशन हो सकता है अगर आप छोड़ के गए हैं तो उसे कंप्लीट करें। कंसोलिडेशन बड़ा चैप्टर है। आप ध्यान से देखेंगे तो कई बार मतलब मेजरली चांस है कि इन दो में से बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन इन दो में से कोई ना कोई एक चैप्टर का तो बड़ा क्वेश्चन आता है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 होता है जनरली। ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर बट आप कोशिश करेंगे इन दो को दोनों को ही कवर करके जाएंगे। इस उम्मीद में ना रहें कि पिछले 3 अटेम्प्ट में बिजनेस कॉम्बिनेशन आया है, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन तो इस अटेम्प्ट में कंसोलिडेशन बनता है। इस अप्रोच को फॉलो ना करें, वो इंस्टीट्यूट है, वो कुछ भी कर सकता है। आपको दोनों प्रिपेयर करके जाने हैं और अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। और आपका अटेम्प्ट मई 25 में है और आपके सफिशिएंट टाइम है अभी। सफिशिएंट टाइम है तो आप कोशिश करेंगे कि आप दोनों कवर करेंगे। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इस चैप्टर का भी क्वेश्चन हमेशा हर अटेम्प्ट में आना आता ही आता है। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स, इस वाले का भी वेटेज ज्यादा है। आप वो चैप्टर्स कवर करें जिनकी वेटेज ज्यादा है और अगर आपने छोड़ दिए तो इसकी जगह पर एक्सेट्रा मैंने इसलिए लिखा है कि आपके हिसाब से कोई और चैप्टर भी हो सकते हैं जो आपने छोड़ दिए थे बट उनकी वेटेज ज्यादा है, वो आए थे एग्जाम में और आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए। उस कारण से अगर आपको लगता है कि एफआर में आप फेल हुए या फिर आपका एग्रीगेट नहीं बना तो उसको कंप्लीट करें। एएफएम में जैसे मैं बात करूं, मर्जर एंड एक्विजिशन बड़ा चैप्टर आता है थोड़ा सा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट हल्का टेक्निकल चैप्टर है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन इजी चैप्टर है लेकिन लेंथी है। डेरिवेटिव्स थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद फिर फॉरेक्स, फॉरेक्स तो भैया अलग ही लेवल है। पर्सनली मेरे अटेम्प्ट में फॉरेक्स एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया था। और टू बी ऑनेस्ट मैंने स्ट्रेटेजिकली ऐसे प्लान किया था और मैंने इसमें रिस्क लिया था फॉरेक्स में। नाउ यू कैन कॉल इट लक कि फॉरेक्स में मैंने रिस्क लिया था। मैंने पूरे फॉरेक्स को एग्जाम से पहले 1.5 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें अगर आप फॉरेक्स करने बैठे तो नहीं कवर होता आपका सारा सिलेबस। मैंने फॉरेक्स को सिर्फ 2 घंटे दिए थे और टू बी ऑनेस्ट वो आया ही नहीं। दैट इज अ लक। ठीक है, बट मैं करके फॉरेक्स तब भी गया था। अब आपके पास टाइम है, अगर आप फॉरेक्स बिल्कुल छोड़ के गए थे तो फॉरेक्स उठाएं, फॉरेक्स को खत्म करें। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां तक तो थे जो थोड़े से मैं आपको पॉइंट्स बता रहा था जो स्टडी रिलेटेड थे। अब मैं आपको आगे बताता हूँ जो आपके माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला काम, अपने आप को ना दोस्त कंपेयर करना बंद करो। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, स्पेशली आपके जो दोस्त जिनका पास हो गया है। यार उसने तो कर लिया, यार उसका तो हो गया, मेरा नहीं हुआ, मेरे साथ ही बुरा होना था। भाई जो होना था हो चुका है। नाउ लुक फॉर गोइंग फॉरवर्ड कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, हो गया क्या हो गया फिर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है सर अटेम्प्ट लग गए, अटेम्प्ट भी तो मैटर करते हैं। देखो मैं ना आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो, और ये ना चीज मेरे को मेरे टीचर्स ने सिखाई थी जब मैं मेरे भी सेम क्वेश्चन होते थे अटेम्प्ट लग जाएंगे तो क्या होगा। देखो अब ये वो बच्चा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है। ठीक है जी, ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा है जिसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ध्यान से देखना, ये फर्स्ट अटेम्प्ट बच्चा है और ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स। ये यहीं पर ही बनाता हूँ, छोड़ो। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने इससे बनाया ना, मल्टीपल अटेम्प्ट में इससे बनाता हूँ, ब्लैक वाले से। क्या समझ में आया आपको ये ग्राफ देख के? ग्राफ का एनालिसिस मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइनल लेवल पे बच्चे को आता है। जिस बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा था ना दोस्त, उसको यहाँ पर एडवांटेज मिलेगी मिलेगी, श्योर है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा है उसको इंडस्ट्री में हायर पैकेज मिलेगा आपसे, इसके चांसेस ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सेप्शंस नहीं होती, चांसेस ज्यादा है कि उसको यहाँ पर हायर पैकेज मिलेगा। बट अगर आप इस पॉइंट पर देखो तो इस पॉइंट पर अगर ये बच्चा जिसका मल्टीपल अटेम्प्ट्स में क्लियर हुआ है, ब्लैक वाला मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाला डिनोट कर रहा है, अगर इस बच्चे ने थोड़ी ज्यादा मेहनत करी है, मैं इनिशियली मानता हूँ कि इसको कम मिलेगा स्टार्टिंग के कुछ साल एज कंपेयर टू दिस, बट अगर वो मेहनत करता रहेगा वो जरूर एक दिन उसको सरपास कर देगा। एक और चीज बताता हूँ आपको, देखिए लेट से
लेट्स से क्या भाई, मेरा तो हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट का जो स्टूडेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसने क्लियर करा है, वो जब अपना इंट्रोडक्शन आज की डेट में देगा, ठीक है जी, वो कहेगा माय नेम इज सीए मोहित गिलोत्रा, आई हैव क्लियर्ड माय सीए फाइनल्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। पांच, और आप अभी जनरली बोलोगे आई हैव क्लियर्ड माय सीए फाइनल्स इन दिस अटेम्प्ट एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है। आप वैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यूज नहीं होते, ये इनिशियली बहुत मैटर करेगा। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जब आपको 5 साल बीत जाएंगे, आप एफसी बन जाओगे, 8 साल बीत जाएंगे, तो आप बोलोगे आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, माय नेम इज सीए अमित कुमार विद 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। वो बोलेगा आई एम सीए अमित कुमार, सीए अमित कुमार विद 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। फर्क समझो। फर्क ये है कि एक टाइम के बाद आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा, आपका अटेम्प्ट मैटर नहीं करेगा, इनिशियली सिर्फ मैटर करता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा इस चीज को मत सोचो, कंपेयर करना बंद करो और अपने आप में जुटो। ये कुछ लोग, कुछ प्राणी होते हैं जो आपके यहाँ पर दुखी करते हैं, आपको खून पी जाते हैं, नेगेटिव और टॉक्सिक पीपल। भाई तेरा तो नहीं हो सकता था, मुझे पता था नहीं होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आपके यार दोस्त भी हो सकते हैं इनमें, दूर रहे ऐसे लोगों से। और हाँ ठीक है, कोई बात, आज नहीं हुआ कल होगा। मेरे इंटरमीडिएट में 5 अटेम्प्ट लगे, मुझे पता लोग होते हैं ऐसे, फ्लेक्स करते हैं बेमतलब का अपने अटेम्प्ट्स का। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा भी एक दिन टाइम आएगा, अपन भी करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, ऐसे लोगों की तो खास करके। अच्छा, अगर आप एडिक्शन एडिक्टेड फील कर रहे हैं, आपका एक रीजन, जब आपने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया ऊपर, तो आपने पाया कि यार मेरा एडिक्शन चल रहा था, लेट से सोशल मीडिया का एडिक्शन। तो मैं बताऊं, मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चेक कीजिएगा, आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी उस एडिक्शन को ओवरकम करने में। मैंने उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस भी बताए हैं जो प्रैक्टिकली मैंने यूज करे हैं। अच्छा जी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देके गए थे, इस गलती को नेक्स्ट अटेम्प्ट तक प्लीज प्लीज सुधारिएगा, मॉक टेस्ट देके जाइएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आईसीआई के मॉक टेस्ट आप दें, ठीक है जी, और उसे सेल्फ इवेल्युएट करें। इन केस अगर आप बाय कर सकते हैं तो किसी, अगर आपके पहली प्रेफरेंस आपके आईसीआई के मॉक टेस्ट होने ही चाहिए। सेकंड, जिस भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी से आपने क्लासेस ली हैं उस सब्जेक्ट की, उसने हो सकता है कुछ मॉक टेस्ट आपको दिए हों, ठीक है जी। तो उसके जो आपके क्लासेस के मॉक टेस्ट हैं, उनको अपेयर करें, ठीक है जी, क्लासेस की एमटीपी। और अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, वैसे तो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट इन केस अगर आपको लगता है कि आपको बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप पेड टेस्ट सीरीज ले लें, किसी अच्छे टीचर की जिसपे आपको ट्रस्ट हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सकता, सॉरी, बट कुछ पे मेरे को ट्रस्ट नहीं है जो मार्केट में बहुत घूम रहे हैं। चलो, अच्छा, इस बार आप लोग एक चेकलिस्ट बना करके चलेंगे, जिस जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम रहे हैं या फिर आपके पर्टिकुलर ग्रुप में मार्क्स कम रहे हैं, तो एक चेकलिस्ट आप बनाएंगे। स्टडी मटेरियल के आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, आरटीपी आपने कर ली है, एमटीपी आपने सॉल्व कर ली है, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी आपने लुकआउट कर लिया है। याद रखिए ये चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक रजिस्टर खरीद रहे हैं, रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे ही ये चेकलिस्ट बना लीजिए उस सब्जेक्ट की, बहुत हेल्प करेगी आपको, एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और याद रखिए ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में थ्योरी वाले ऑडिट, आईडीटी, डीटी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन, रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो इसे रिकमेंड करूंगा कि प्रैक्टिकल में भी करें। प्रैक्टिकल में तो खैर आप करते ही हो, थ्योरी को आप लोग करते हो, हाँ चलो रीड कर लिया हो गया काम, रीड कर लिया हो गया काम, नहीं, रिटन प्रैक्टिस करनी है। रिटन प्रैक्टिस कहाँ से होगी? आईसीआई के क्वेश्चन से, ठीक है, एमटीपी से, आरटीपी से। इसके क्वेश्चंस जो अच्छे अच्छे आपको लग रहा है, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको आप कोशिश करें कि आप उसे रिटन प्रैक्टिस में लें। ऑडिट के तो स्पेशली मैं कहूंगा एटलीस्ट 2 क्वेश्चन लिखने की आदत डालो। आओ, अब इसके बाद कर लेते हैं मोटिवेशन की। आइए, मोटिवेशन ना दोस्त, देखो, मोटिवेशन 2 टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल आपको यूट्यूब पे भरा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। मेरा को आपको एक्सटर्नल वाला अभी नहीं देना है। एक्सटर्नल वाला तो आपको तब जरूरत पड़ती है जब आपको बस इंस्टेंटली पंप चाहिए हो। मुझे आपको पंप लगभग 4 महीने तक देना है, क्योंकि अब जैन फेब मार्च अप्रैल, 4 महीने, 5वें महीने मई में आपका एग्जाम है, ठीक है। इंटरनल मोटिवेशन की मैं आपसे बात करता हूँ, और ये थोड़ा सा मेहनत लगेगी इंटरनल में, ठीक है जी, बट इफेक्टिव है। आओ, अपने आप से आपने टोटल 3 क्वेश्चन पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई आई फेल्ड, ठीक है जी। अब ये पूछना है और इसका जवाब कैसे देना है उसका तरीका अलग है। आपको लेने एक ब्लैंक पेज A4 वाले, उसके ऊपर ये रेड पेन से कोशिश कीजिएगा, आप रेड पेन से लिखें वाई आई फेल्ड, और उसका फिर एक आंसर लिखिएगा पूरे पेज पर, ठीक है। इससे निकल के क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। इससे आपको वो कमियां निकल के आएंगी जो आप पहले भूल रहे थे।
जब आपके पास एक पेज बड़ा होता है ना, तो आप उस पे लिखते हो, ठीक है? और उस पे जब आप लिखते हो तो आप बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं इस क्वेश्चन को देख के, व्हाई आई फेल्ड। हो सकता है आपके पास 8 रीज़न बन जाए, हो सकता है आपके 15 रीज़न बन जाए कि यार मैं इस वजह से फेल हुआ। मेरे एग्ज़ाम्स थे, मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। मैंने लाइब्रेरी में इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं करी, मैं लाइब्रेरी में टाइम पास कर रहा था, ठीक है जी। मैं फ्रेंड्स की मैरिज में चला गया यार, दोस्तों की शादी थी, तो या फैमिली में शादी थी, मैंने कहा यार चलो चले ही जाते हैं, तैयारी तो हो ही रखी है लगभग, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रीजन निकल के आएंगे, कोशिश कीजिएगा इन्हें राइट आउट करें, आप राइट डाउन करें। राइट डाउन करेंगे, बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 11,500 सीए क्वालिफाई करें नवंबर 24 में, व्हाई नॉट मी, मेरा ही क्यों रहा, ठीक है। अब बोल सकते हो आप बैड लक है या एक्स वाई जेड कोई भी और रीजन जो कि आप जस्टिफाई करना चाहो, बट मैं कहूंगा एक बार लिखें। बैड लक आपका हर अटेम्प्ट में तो नहीं चलेगा, ठीक है। हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, कोशिश कीजिएगा इसका भी आंसर लिखिए आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, ये मेरे को लगता है कि इसे ना मैं अनार जैसा बनाया था, क्योंकि आपके अंदर के ना ज्वालामुखी फोड़ेगा वाला क्वेश्चन। व्हाट विल चेंज इन माय लव्ड वंस लाइफ इफ आई क्लियर्ड इन मई 2025? इसके लिए तो मैं कहता हूँ कि आप बहुत बड़ा ऐसे लिख सकते हो, कोशिश कीजिएगा लिखने का, एक थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ जब आपको लगे ना कि अब तो नहीं हो पा रहा, अब मैं टूट गया, कितने बार अटेम्प्ट दूं, कैसे करूं, ये 3 क्वेश्चन ही जो हैं आपको बचाएंगे, लगभग वापस आपको बाउंस बैक कराएंगे। आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपके इंटरनल मोटिवेशन है। देखो मेरे लिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, आपके दोस्त के लिए और अलग हो सकता है, ठीक है। वाई आई फील्ड का आंसर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। सो अगर आप यूट्यूब पे मोटिवेशन देख रहे हैं, वो सबके लिए है, वो एक्सटर्नली सबको कवर करता है, बट आपको सिर्फ अपने आप को कवर करना है। और ये 3 क्वेश्चंस मुझे लगता है कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो आप अगर पेज पे लिख लेंगे और जब आपको लगे कि भाई बस अब मैं थक गया, इनको 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को खुद रीड करना, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज में है, आपने खुद लिखे हैं, ठीक है। विद दिस, थैंक यू सो मच, एंड आई प्रे फॉर यू ऑल कि आप भी बहुत जल्दी नेक्स्ट अटेम्प्ट में सीए बने सारे, ठीक है। जल्दी जल्दी से सीए बने, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। देखो दोस्त, सबके पास अपनी अपनी जिम्मेवारी है, किसी को अपना घर संभालना है, किसी को अपने छोटे बड़े भाई बहन की हेल्प करनी है, किसी को अपने फादर जिनकी एज हो रही है उनको सपोर्ट करना है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार, किसी के ऊपर घर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबके अलग अलग कंडीशंस हैं, और उन कंडीशंस में से आप लोग, यू आर जस्ट अ फाइटर। भाई समझो इस चीज को कि सीए करने के बारे में हर कोई नहीं सोचता, आपने सोचा वही बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। अब सोचा है, इतनी क्लोज आ गए हो, यू आर इन फाइनल्स। अब इस टाइम पर अगर आप क्विट करने की सोच रहे हो ना दोस्त, मुझे लगता है कि बहुत गलत कर रहे हो। लाइफ लॉन्ग ये चीज रहेगी आपके पास। देखो अगर आप ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों पे, बहुत मैक्सिमम लोगों पे एप्लीकेबल होता है, बट एक्सेप्शन है। अब किसी को 10-11 अटेम्प्ट लग गए हैं और वो कहता है कि नहीं मैं इससे अच्छा, अगर अभी मैं कुछ और बेटर कर सकता हूँ, आप प्लीज वहां जाइए। बट जिन्होंने अभी 1-2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हुए हैं, मैं कहूंगा प्लीज थोड़ा सा अच्छे से ट्राई करें। सीए एक ऐसा कोर्स है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत चलती है, ठीक। 95% मेहनत है और 5% लक फैक्टर है। अब हम सिर्फ 5% लक के फैक्टर को बैठे रहे तो हो गया काम। यूपीएससी में इतने सारे बच्चे जा रहे हैं जहां पर लक फैक्टर ज्यादा बड़ा है, ठीक है जी। वहां पर कोई कास्ट सिस्टम भी है, SC ST OBC एक्सेट्रा कास्ट सिस्टम है, वहां पर उनको ग्रेस मिलती है। यहाँ पर सीएमएस प्योर मेहनत है। आप अगर मेहनत कर सकते हैं आप पास होंगे, आप नहीं कर सकते आप बैठे रहिए, 20 साल बैठे रहिए, नहीं होने वाले पास। बिना पढ़े इंस्टीट्यूट कभी पास होने नहीं देगा आपको। यही तो खूबसूरती है इंस्टीट्यूट की, और यही मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी बात है इस प्रोफेशन की। यहाँ पर सिर्फ बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग ही आ पाते हैं अपनी मेहनत से, उनके पास कोई कोटा नहीं है, ठीक है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम जनरल कैटेगरी, और तभी मैं शायद ये बात कह पा रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, सबका अपना अपना होता है, बट आई विल प्रे फॉर यू कि भाई आप सब भी क्लियर करें। थैंक यू।